this is your VJD and you're watching Richa's Unique Health and Beauty Secret Show. So today we are going to talk about hair baldness. ये कहाँ होता है, कितने लोगों में होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, इसके क्या ट्रीटमेंट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे डॉक्टर रिचा जैन से. सो लेट्स गो. तो अभी तक हमने बात की है हेयर ग्रोथ के बारे में और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, पर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनका बाल्डनेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना उन पे हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट सूट होती है ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन. तो मैम बताइए कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं. आज साइंस बहुत आगे है. साइंस में कुछ ऐसा इन्वेंशन हुआ है कि जिस तरह से हमारी स्किन होती है, स्किन में नेचुरल हेयर ग्रोथ होता है, वैसा ही आर्टिफिशियल स्किन बनाई जाती है और कंपनी उसमें पूरे ग्राफ्ट को फ्यूज़ कर देती है. तो जब वो हेयर उस पर फ्यूज़ होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द हेयर पैच. वो एक हेयर पैच बन जाता है और वो जो हेयर पैच होता है उसको पेशेंट का स्कल्प का मेज़रमेंट लिया जाता है कि 5/7 है, 8/7 है, 9/6 है. तो जो स्कल्प का मेज़रमेंट होता है उस मेज़रमेंट के हिसाब से देयर इज़ अ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पैच. मतलब आज यदि मैं बात करूं तो बेसिक जब ये पैच सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मैंने अपनी क्लिनिक में लगभग 2001 में ये ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया. तो जब केवल एक ब्लैक नेट और पॉलीफ्यूज करके पैच आता था जो हम लोग मेनली प्रेफर करते थे, पर जैसे जैसे जनरेशन बदलती चली गई क्वालिटीज़ काफ़ी बदल गई. अब यदि मैं बेस की बात करती हूँ तो बेस में इंडियन जो हम लोग बेस मानते हैं ब्लैक, वो तो सालों से चली रहा है, पर उसकी अभी काफ़ी डिमांड कम हो गई है. आज जो डिमांड है डेट इज कॉल्ड द हेयर रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट मीन्स एक ऐसी स्किन का नेट जो नेट को हेयर के साथ यदि हम स्कल्प में यहाँ से यहाँ तक फिट कर देते हैं और उसके बाद फिर उसकी जब कटिंग स्टार्ट करते हैं तो इट्स नॉट विजिबल कि हमने हेयर पैच लगाया है कि ओरिजिनल हेयर ग्रोथ वहाँ पे हुआ है. तो उसमें इतना सुंदर लुक आता है. उसमें वेराइटीज़ के यदि हम साथ में जाते हैं कि जैसे गोल्डन हेयर पैच है, मिराज हेयर ग्रोथ है, BMW पैच है, ऑस्ट्रेलियन पैच है, फ्रंट लेस पैच है, फुल लेस पैच है, देन आपको इको पैच है. तो देख बजट के हिसाब से पेशेंट अपना लुक ला सकता है. इवन यदि फिल्म सिटीज़ में भी आप देख रहे हैं तो आज आप ये पहचान ही नहीं सकते कि हीरोज़ के हेयर नेचुरल हैं कि आपने उनको पैच में आपको नेचुरल हेयर जैसे बाल दिख रहे हैं. तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव और रिप्लेसमेंट बहुत ईजीली हो जाता है. तो क्या मैम ये 100% नेचुरल होता है? डेफिनेटली. यदि मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जितने भी बाल होते हैं वो 100% नेचुरल हेयर होते हैं. उन हेयर को आप रेगुलर वॉश कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, लिवॉन लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं. इवन यदि आपको स्विमिंग करना है, ड्राइविंग करना है, राइडिंग करना है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और इसको लगाने के लिए भी बहुत लंबा टाइम नहीं लगता. यदि हमारे पास पैच रेडी है और पेशेंट की माइंड सेट है कि उनको यदि हेयर रिप्लेसमेंट करना है तो लगभग एक 1.5 आवर 2 आवर्स में हम इसको बिल्कुल नेचुरल जैसा फिट कर सकते हैं. मतलब पेशेंट अपनी पुरानी पिक लेके आए, यदि उनका 2022 एज में जैसा हेयर था, यदि वो आज भी हेयर रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं तो वैसा ही लुक वो अपनी फ़ोटो जैसा लुक वापस फिर से ले सकते हैं. तो ये तो जनरली हमने देखा है कि मेल्स में ही होता है, पर क्या ये चीज़ हम फीमेल्स में भी कर सकते हैं ट्राई? देखिए, आज यदि मैं बात करूँ तो जितना बाल्डनेस मेल में देखने में मिल रहा है उतनी ही मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास होते हैं क्योंकि आज हार्मोनिकल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है लोगों को बहुत ज़्यादा. अक्सर फीमेल में ये होता है कि हार्मोन्स बहुत एक्टिव होने की वजह से या फिर किसी तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, कोई इंटरनल मेडिकल डिसीज़ होने की वजह से, लैक ऑफ विटामिन होने की वजह से या हेरिडिटिकल रीज़न होने की वजह से फीमेल भी बाल्ड हो रही है. तो जब फीमेल बाल्ड होती है तो उनका भी लगभग ये फ्रंट सेंटर पोर्शन काफ़ी वीक हो जाता है. इन दैट टाइम यदि हम सोचते भी हैं कि यदि उनको डायबिटीज़ है या कोई मेडिकल इलनेस है तो उनका हेयर ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है. इन दैट टाइम हम इसको लेडीज़ हेयर पैच बोलते हैं. लेडीज़ हेयर एक्सटेंशन के नाम से भी इसको बोला जाता है. तो हम उसमें फ्रंट यदि बाल्ड है तो फ्रंट का शॉर्ट अपन पैच लगा सकते हैं. मिड यदि है तो मिड में लेडीज़ हेयर पैच लगाया जा सकता है. और यदि उनका कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक बाल्डनेस है तो भी अपन लेडीज़ पैच लगा सकते हैं. पर एक और बहुत बड़ी मेडिकल इश्यूज़ है कि अक्सर ये देखते हैं कि एक ट्रीटमेंट ऐसा होता है जिसको एक डिसीज़ है जिसको हम कैंसर बोलते हैं. तो अक्सर फीमेल में एक चीज़ देखने में आती है कि जब भी यदि फीमेल किसी भी तरह के कैंसर को सफ़र करती है तो उनका बाल पूरा फॉल हो जाता है. एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है. पर मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जनरेशन इतनी एडवांस है कि हमारे पास उस तरह के बिग्स भी होते हैं
जो लेडीज़ को यदि इस तरह की प्रॉब्लम हुई है और वो कंप्लीट अपने बाल लूज़ कर चुके हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए हम लोग इम्पोर्टेड लेडीज़ बिग्स, इंडियन नेचुरल हेयर लेडीज़ बिग भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि उनको हम एक नेचुरल लुक दे सके, तो मतलब उनकी डिसीज़ का नॉलेज किसी को हो भी नहीं और उनका फेस का लुक भी नहीं बदले। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जनरेशन में लेडीज़ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। समटाइम लेडीज़ का हेयर ग्रोथ नहीं होता बैक साइड का, तो उन पेशेंट्स के लिए भी वी आर प्रेस्क्राइब कि नेचुरल हेयर एक्सटेंशन होते हैं जो परमानेंट फिक्स कर सकते हैं या टेम्प्रेरी उनका लड़ आता है उसको हम वहाँ लगा सकते हैं, जो रिमूवेबल भी होता है। तो देयर इज़ अ मैनी थिंग जो लेडीज़ भी अपना लुक नेचुरली चेंज कर सकती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात सुनने में आई है कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि माइग्रेन, हेडेक या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स? देखिए, यदि मैं बात करती हूँ तो मार्केट में देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग्स इन अवेलेबल इन मार्केट, पर मेरा जो क्लिनिक है वो 100% वी आर द रनिंग द क्लिनिक एज ए डॉक्टर क्लिनिक। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस कैसा है कि हम लोग जब यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट्स देते हैं तो हम पहले पेशेंट की मेडिकल इलनेस को पहले ही चेक कर लेते हैं। इसमें जब हम हेयर पैच के लिए एडवाइस करते हैं तो हेयर पैच में देयर इज़ अ 2 वे टू फिट। एक होता है कि इसमें लॉक्स फिट होते हैं, जब लॉक के थ्रू फिट किया जाता है तब पेशेंट को थोड़ा सा हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। बट यदि हम इसमें लॉक से फिट नहीं करते और इसको हम ग्लू पेस्टिंग दे देते हैं, इन डेट कंडीशन में हम ये मानते हैं कि जिन पेशेंट को यदि माइग्रेन और हेडेक या किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है तो हम उनको प्रिस्क्राइब भी नहीं करते कि आप लॉक की तरफ जाइए, देन वी कैन प्रिस्क्राइब कि हम ग्लू पेस्टिंग देंगे। तो ग्लू पेस्टिंग से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वी आर यूजिंग 100% मेडिकल प्रोडक्ट। तो स्कल्प में पैच केवल पेस्ट हो जाता है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ नेचुरल पेस्टिंग, और एक बार जब वो पेस्ट होता है तो लगभग 25 to 30 डेज वो चलता भी है। तो पेशेंट को किसी तरह का कोई हेडेक, माइग्रेन या साइड इफेक्ट नहीं होता और वो स्कल्प में लगे हुए हेयर को वॉश कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, कॉम्बिंग कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी इजी वे। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अक्सर जैसे हम अपना कैप लगाते हैं तो कैप का वेट 5 to 10 ग्राम ही होता है। ये जो यदि हम इम्पोर्टेड क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के पैच लगा रहे हैं जिसको हम फ्रंट लेस, फुल लेस, BMW, ऑस्ट्रेलियन, मिराज पैच बोलते हैं, इनके वेट्स बहुत कम होते हैं। तो इसको स्कल्प पे लगने के बाद में 10 to 15 ग्राम के अंदर ही वेट होता है, तो पेशेंट को कोई वेट का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और लुक वाइज यदि हमने हेयर 100% नेचुरल लिए हैं तो वो कॉम में भी बाल इजीली मूव होता है, तो देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम इन मेडिकल इन फ्यूचर। तो देयर इज़ अ थिंग्स कि मैं ये मानती हूँ कि आज तक कभी इस तरह का पेशेंट की कोई कंप्लेंट मेरे पास नोट नहीं हुई। तो इसमें कोई दर्द या फिर कुछ ये नहीं होता है। तो मुझे एक और एक चीज़ ये जाननी थी कि आप इतने सालों से आप ये कर रहे हैं, तो आपको कितने साल हो चुके हैं हेयर बाल्डनेस का ट्रीटमेंट करते हुए, और कितने लोगों को आपने आज तक हेयर पैच लगा चुके हैं? नागपुर में जब ये चीज़ बिल्कुल कॉमन नहीं थी, वी आर द पर्सनस के जिन्होंने इस चीज़ की टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रोग्राम किए। इवन मैं मानूंगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत, लोकमत और काफ़ी मीडिया के साथ तो मैं लगभग काफ़ी साल से जुड़ी हूँ। तो ऐसे मीडिया के साथ में भी बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन हम लोग ने किया लास्ट 20 ईयर में। और साथ में ये बताना चाहूँगी कि आज लगभग 12,500 प्लस पेशेंट हमारी क्लिनिक से हेयर रिप्लेसमेंट अभी तक करा चुके हैं। तो दैट इज़ अ थिंग्स कि वी हैव द ह्यूज पर्सनस जो अभी तक हम लोग हमारे पास से ट्रीट हो चुके हैं और जो अपनी पहचान बदल चुके हैं। और यंग जनरेशन को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग अपने अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ला लेते हैं और वो ये मतलब फील करने लगते हैं कि मेरा लुक तो बहुत ख़राब हो गया, पर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे मैं अपना लुक वापस उतना सुंदर कर लूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि आज जिस तरह की पिक्स आप यहाँ देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अभी ऐसे सारे ट्रीटमेंट हैं कि आप हेयर का लुक जो आपका गया हुआ है वो लुक आप इतना सुंदर ला सकते हैं कि आपको जजमेंट भी नहीं होगा और आपका हेयर लुक वापस आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे एक और एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ मैम कि मार्केट में काफ़ी लोग ये सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सेम ट्रीटमेंट की पब्लिसिटी कर रहे हैं, बट हमारा रिचार्ज यूनिक क्लिनिक बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है? हम लोग जो पैच लगाते हैं दैट इज़ 100% नेचुरल है। 100% नेचुरल हेयर मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है, क्योंकि जो हेयर हमारे पास सोर्सेज है वो है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में हेयर डोनेट होता है और वहाँ से हेयर एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट होने के बाद जब पैच बन के आता है तो वो 100% रेमीज हेयर होता है। पर हर चीज़ में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर नागपुर में, क्या मैं पूरे इंडिया में बोलूँगी,
जो वर्क कर रहे हैं, जो 100% फाइबर हेयर को प्रमोट करते हैं। तो मैं अपने आप को यूनिक इसलिए मानूंगी कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो हमारा रॉ है वो ही इम्पोर्टेड क्वालिटी का है, प्लस 100% नेचुरल हेयर का है। तो यूनिक जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो बिल्कुल नेचुरल हेयर के साथ कर रहा है। तो आपको जो लुक मिलेगा वो बहुत सुंदर और नेचुरल मिलेगा, और ये विजिबिलिटी नहीं होगी कि आपने पैच लगाया है कि आपने ग्रोथ किया है। सेकंड थिंग, एक बहुत बड़ा फ्रॉड मार्केट में और है। अक्सर हम बात करते हैं कि सर्विस के लिए लोग बोलते हैं कि मैडम आपके चार्ज सर्विस में मार्केट से थोड़ा ज़्यादा है या दूसरे सेंटर से डिफरेंस क्यों है। वहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगी कि जो ग्लू पेस्टिंग होती है, उस ग्लू पेस्टिंग के अंदर बहुत चीप रेट के चाइनीज़ प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर हैं, एंड यदि हम वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो स्किन में एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो एज ए डॉक्टर मैं ये प्रिस्क्राइब करती हूँ कि ऑलवेज वी हैव द यूजिंग द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिससे पेशेंट्स को फ्यूचर कोई साइड इफेक्ट, ईचिंग या इरिटेशन नहीं हो। तो दैट इज़ अ थिंग्स कि वी कैन समथिंग, जैसे हमारे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक, तो मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि कुछ यूनिक प्रोडक्ट ही अपने पेशेंट को देती हूँ। तो थैंक यू मैम, आज हमने आपसे बहुत कुछ जाना हेयर बाल्डनेस के बारे में। तो ऐसे ही अगले एपिसोड में और बात करेंगे हम बोटॉक्स और फिलर के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए यूसीएन के साथ।